लोग आहद रजा मीर को देखकर ये सोच रहे थे कि आहद रजा मीर के आगे दाना नीर मुबीन उस तरह की एक्टिंग नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसी कमाल एक्टिंग की कि उन्होंने आहद रजा मीर को पीछे छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रामे और फिल्में बड़े शौक से देखते हैं, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई एक फनकार बहुत फेवरेट होता है और उसके ड्रामे या फिल्म का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता है। और जब किसी फेवरेट अदाकार का ड्रामा आता है और वो सारे काम छोड़कर उस ड्रामे को देखता है और फिर उसी ड्रामे में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, अदाकारी अच्छी ना हो, तो बड़ी मायूसी होती है। इसी तरह से पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर और ज़बरदस्त किस्म के अदाकार हैं जिनका नाम है आहद रजा मीर। उनके ड्रामे का उनके फैंस को बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था और 6 साल बाद जब उनका ड्रामा आया तो लोगों को बड़ी मायूसी हुई। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत में आहद रजा मीर जैसे मैच्योर फनकार के सामने कल की बच्ची यानी कि दाना नीर मुबीन एक्टिंग में कल की बच्ची, उनकी एक्टिंग और उनकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि आहद रजा मीर को तो वो खा ही गई हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आहद रजा मीर जैसे मैच्योर अदाकार उनके सामने बेकार एक्टिंग करके बहुत सारे लोगों का दिल दुखा बैठे हैं। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत आजकल बहुत हिट जा रहा है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है और दाना नीर मुबीन की एक्टिंग भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लेकिन जिसकी वजह से ये ड्रामा देखा जा रहा था उसकी एक्टिंग पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, यानी कि आहद रजा मीर की एक्टिंग पर। आहद रजा मीर के बारे में शायद आप नहीं जानते कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल किया है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानते हैं कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर आसिफ रजा मीर के बेटे हैं। आसिफ रजा मीर अपने वक्त के बहुत अच्छे फनकार थे, अब भी फनकारी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़े ड्रामे प्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि आहद रजा मीर इस इंडस्ट्री में आए कैसे और उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। 2010 में इन्होंने हम टीवी के ड्रामे खामोशियां में सानिया सईद और फैसल रहमान के बेटे का किरदार अदा किया था। ड्रामा सीरियल खामोशियां के बाद वो कनाडा चले गए और कनाडा जाने के बाद वो स्टेज पर काम करने लग गए। स्टेज के लिए उन्होंने बहुत सारे प्लेस भी लिखे, डायरेक्ट भी किया और एक्ट भी किया, लेकिन उनका टारगेट था हॉलीवुड में काम करने का। हॉलीवुड में काम करने के लिए उन्होंने बेहद कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद उनको काम ना मिल सका और काम मिला भी तो सिर्फ एक्स्ट्राज में। इतनी ख्वारी के बाद जब इनको काम ना मिला तो इनके वालिद ने इनको मशवरा दिया कि कहां ख्वार हो रहे हो भाई, पाकिस्तान आ जाओ, यहां मैं तुम्हें डायरेक्ट हीरो लूंगा, बड़े ड्रामों में, बड़ी फिल्मों में और बड़ी हीरोइंस के साथ। खैर, आहद रजा मीर ने वापस आके डायरेक्ट हीरो बनने की बजाय शोबिज़ इंडस्ट्री की बारीकियां सीखना शुरू की और इन्होंने ड्रामा सीरियल मुकाबिल जो कि 2016 में आया था उसको असिस्ट किया, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर बने। इस ड्रामे में हीरो मोहसिन अब्बास हैदर और हीरोइन कुबरा खान थी और विलन इनके वालिद आसिफ रजा मीर थे। और फिर 2017 में इन्होंने ड्रामा सीरियल समी में छोटा सा किरदार अदा किया, लेकिन तब लोगों ने इनको नोटिस नहीं किया। फिर इन्होंने ड्रामा सीरियल यकीन का सफर में डायरेक्ट हीरो आना पसंद किया और इनके साथ हीरोइन थी सज्जल, और सज्जल और इनकी जोड़ी को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि बस उसके बाद आहद रजा मीर हर जगह छा गए और उसके बाद इन्होंने सज्जल अली के साथ 3-4 ड्रामे किए और इनकी पॉपुलैरिटी में खूब इजाफा हुआ और इनकी जोड़ी को भी बेहद पसंद किया जाने लगा। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आहद रजा मीर ने सज्जल अली के साथ छठ मंगनी और पट ब्याह कर लिया। लेकिन वो अलग बात है कि शादी ज्यादा देर ना चल सकी। इस शादी के टूट जाने के बाद लोगों का यह कहना था कि आहद ने सज्जल के फेम को इस्तेमाल किया। जब इनका पहला ड्रामा सज्जल के साथ आया था तब सज्जल सुपरस्टार थी और आहद को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब शादी के बाद आहद को लगा कि अब मैं भी सुपरस्टार बन गया हूं तो उन्होंने सज्जल को अपनी जिंदगी में से दूध में मक्खी की तरह, क्या कहते हैं, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। खैर, सज्जल के साथ डिवोर्स के बाद ये कनाडा चले गए और कनाडा जाने के बाद ये फिर से स्टेज पर काम करने लग गए और वेब सीरीज में काम करने लग गए। एक वेब सीरीज में तो इन्होंने बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स किए थे, इन पर बहुत ज्यादा तनकीद भी की गई थी। अगर आपको वो वेब सीरीज का नाम याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर इन्होंने काफी टाइम के बाद यानी कि 2022 में रमजान ड्रामा किया जिसका नाम था हम तुम। वो अब बहुत हिट तो हुआ, लेकिन आप सभी जानते हैं कि रमजान ड्रामों को लोग इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि ना तो कहानी में जान होती है और ना ही एक्टर्स की एक्टिंग कोई पायदार होती है, क्योंकि सभी एक्टर्स बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं और उसी ओवर एक्टिंग की वजह से लोग उनके काम को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा दिन रोजा रखने के बाद उस ड्रामे को देखकर लोगों को थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिलता है। हालांकि
रमजान में ये सब कुछ ठीक नहीं है। अब अगर देखा जाए तो इनका प्रॉपर और संजीदा ड्रामा 2019 में आया था जिसका नाम था ये दिल मेरा, और उसके बाद अब ये मीम से मोहब्बत 6 साल के बाद। अब जब आहद रजा मीर के फैंस को ये पता चला कि 6 साल बाद आहद रजा मीर का ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है मीम से मोहब्बत, तो लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इस ड्रामे में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, उनकी एक्टिंग को देखकर लोगों को बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि इस ड्रामे में इनकी एक्टिंग में ना तो जान है, ना ही कोई वेरिएशन है, और ना ही एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। सेम एक्सप्रेशन, सेम डायलॉग्स, मतलब जिस तरह से इनके डायलॉग्स मिलते जुलते हैं वैसे ही इनके एक्सप्रेशन भी सेम रहते हैं। और लोगों को बड़ी मायूसी हो रही है कि एक तरफ कल की बच्ची यानी कि दाना नीर मुबीन, जो कि एक छोटी सी वीडियो से वायरल हुई थी और लोगों को लगता था कि इनके अंदर टैलेंट नहीं है, बस इनकी वीडियो वायरल होने की वजह से और इनके वालिद की वजह से इनको ज्यादा काम दिया जा रहा है, लेकिन इनके अंदर टैलेंट नहीं है। लेकिन इस ड्रामे में इन्होंने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा करके अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि जिस तरह से इस ड्रामे की शुरुआत हुई थी उसमें वो बिल्कुल चुलबुली सी एक शुगर लगाने वाली लड़की का किरदार अदा कर रहे थे और वो बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। लेकिन मोहब्बत में रिजेक्शन के बाद दाना नीर मुबीन ने जिस तरह से डिप्रेशन में जाकर, मायूसी में जाकर रोना धोना करके दिखाया और वो कमाल की एक्टिंग करके दिखाई, तो तब भी लोग बड़े हैरान हुए। लोग आहद रजा मीर को देखकर ये सोच रहे थे कि आहद रजा मीर के आगे दाना नीर मुबीन उस तरह की एक्टिंग नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसी कमाल एक्टिंग की कि उन्होंने आहद रजा मीर को पीछे छोड़ दिया। शुरू में ये ड्रामा तो उस तरह से हिट ना हुआ और ना ही लोगों को लगता था कि इस ड्रामे में कोई खास बात है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये ड्रामा बहुत टॉप पर आ गया। और अब अगर यूट्यूब पर इनके व्यूज देखे जाएं तो लगता है कि इस वक्त में ये ड्रामा सबसे ज्यादा टॉप पर जा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ दाना नीर मुबीन की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो आहद रजा मीर के एक्सपीरियंस के आगे दाना नीर मुबीन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कनाडा में स्टेज पर काम किया, हॉलीवुड के धक्के खाए, उसके बाद पाकिस्तान आकर इन्होंने डायरेक्शन, असिस्टेंट डायरेक्टर और न जाने कितनी कोशिशें, कितनी बारीकियां सीखी। और उससे भी बड़ी बात, एक लेजेंडरी एक्टर आसिफ रजा मीर के बेटे हैं। आसिफ रजा मीर ने पुरानी फिल्मों में, पुराने ड्रामों में, हर जगह बहुत काम किया और वो अपने बाप से सीखकर बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद इस ड्रामे में उनकी एक्टिंग को देखकर लोगों को लगा कि एक रोबदार किरदार दिखाया गया, एक संजीदा किरदार दिखाया गया, लेकिन इनके एक्सप्रेशन, इनकी डायलॉग डिलीवरी उस मयार की नहीं थी, उस लेवल की नहीं थी। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है? मुझे यूं लगता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा जब किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है और उसके अंदर ये बात आ जाए कि मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का अदाकार हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ, मेरी डायलॉग डिलीवरी तो बहुत कमाल की होगी। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि लोग किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपने बहुत सारे फनकारों को देखा होगा कि वो आवाज़ बनाकर बोलते हैं, और एक्टिंग में होता है बनाकर बोलना पड़ता है, लेकिन जब वो आवाज़ बनाकर बोलते हैं तो बहुत सारे और लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो कॉपी करते हैं, ना ही वो रोबदार एक्टिंग कर पाते हैं, ना ही वो अपनी नेचुरल एक्टिंग कर पाते हैं, इसलिए उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि अब मैं करूं क्या। मुझे लगता है कि आहद रजा मीर भी इस बार किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह थी कि आहद रजा मीर की एक्टिंग इतनी कमाल की नहीं थी और ना ही लोगों को पसंद आई? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में मैंने कितनी बार आहद रजा मीर बोला है, जो भी ठीक जवाब देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं जरूर लूंगा, और जो पहले जवाब देगा सही एक्यूरेट जवाब। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।